साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे है कि हमने आने वाले समय में सर पैट की परीक्षा देखी, तो हमने प्रदेश की व्यवस्था को भी देखा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रदेश परीक्षा की व्यवस्था कराने में कहीं ना कहीं असफल रही है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बस में और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि लोगों का चलना दुश्वार हो गया। और सेंटर की स्थापना जो की गई थी वो अलग अलग जगह पर की गई थी, जो कि बहुत गलत है। और स्टेशन से लोगों के सेंटर 30-40 किलोमीटर दूर थे, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि हम अगर बस से पहुंचेंगे तो वो हमें बस अड्डे पर उतार देती है, और ट्रेन से पहुंचेंगे तो वो हमें ट्रेन के स्टेशन पर उतार देती है। अगर वहाँ से हमें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का यात्रा करनी पड़ रही है या 5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है तो ठीक है, मगर उससे ज़्यादा यात्रा करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं परीक्षा छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा परेशान भी हो जाता है। और वहीं प्रशासन की व्यवस्था को देखें तो ये बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हाँ, पुलिस वाले भाइयों ने काफ़ी मदद करी है। मैंने उन्हें जमीनी स्तर पर देखा है भागते हुए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों, चाहे वो हमारी यूपी पुलिस वाले हों। मैंने दोनों को ही भागते दौड़ते देखा है। कई मैं कांस्टेबल से, दरोगा से मैं मिला हूँ, तो उनकी भाषा शैली मुझे अच्छी लगी। पदाधिकारियों की भाषा शैली थोड़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा लगा। मगर जहाँ तक भी अगर बात देखी जाती है तो प्रशासन पूर्ण से असफल था। ट्रैवल के मामले में जो साधन नहीं थे कुछ भी, बस की व्यवस्था करानी थी हर ज़िले से, चाहे वो महिलाएं हों चाहे जेंट्स हों, उन सब के लिए व्यवस्था करानी थी। महिलाओं के सेंटर अच्छी बात है कि एक बराबर के ज़िले में दिए गए थे, मगर किंतु पुरुष के जो सेंटर थे 200, 400, 500 और 600-700 किलोमीटर तक भी थे। तो मैं ये प्रशासन पे इसका सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए मुझे कि इन चीज़ों को लेके आप क्या साबित करना चाहते हैं। अगर चीटिंग रोकनी थी तो आप एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में भी करा सकते थे। क्या वहाँ पे 200-200 किलोमीटर चला के जो बच्चे थे वो कितने परेशान थे। लोगों को रात को 2-2 बजे 1-1 बजे चलना पड़ा है, और सुबह जाकर उन्होंने परीक्षा दी हैं 10 बजे। 8-8-9 घंटे का सफ़र था लोगों का, जो रुकने की व्यवस्था नहीं थी कहीं पर भी। कहीं भी जैसे शामली है हमारा, वहाँ पे इतने होटल वगैरह नहीं हैं, बागपत है। तो ये एक ज़िले हैं छोटे छोटे से जहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई हैं। स्टेशनों पर व्यवस्था नहीं थी, लोग वह कैसे थे। और पुलिस ने काफ़ी सहायता करी, मगर प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें असफल नज़र आता है। शिक्षा विभाग इसमें कहीं ना कहीं असफल नज़र आता है कि उन्होंने लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और परीक्षा कराने में वो नाकामयाब रहे इन चीज़ों को लेकर कि उन्होंने कानून व्यवस्था तो बनाए रखी, मगर ट्रैवलिंग की व्यवस्था उन्होंने नहीं कराई। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से और योगी जी से कि वो आगे से शिक्षा व्यवस्था को बनाएं और सेंटर जो हो सके वो एक बराबर ज़िले में दिए जाएं, जिससे किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और प्रशासन को भी परेशानी का सामना जब ज़्यादा करना पड़ता है जब कहीं दूसरे राज्य से बच्चे आते हैं या दूसरे ज़िले से बच्चे आते हैं, तो प्रशासन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्हें बताने में और मुहैया कराने में, और कुछ लोग उनके गलत फ़ायदे भी उठाते हैं। जैसे मैंने कल देखा रिक्शे वालों को, मयूरी वालों को, कि वो 100-100 रुपये 200-200 रुपये एक बच्चे से मांग रहे थे। तो ये सरासर गलत है। तो आगे से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, और कि जो भी परीक्षा का सेंटर बनाया जाए वो अपने हमारे ज़िले के पास से ही बनाया जाए, एक ज़िला छोड़ के ना बनाया जाए, बराबर के ज़िलों में बनाया जाए, जिससे परीक्षा को सही ढंग से कराने में प्रशासन और आप दोनों कामयाब हो सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।